अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। कल 35 तक हुआ था, आज 36 में आ जाते हैं। 36 में बोल रहा है, दो व्यक्ति राम और श्याम का आय का योग तुम्हारा 4000 रुपया है तथा राम अपने आय का 75% खर्च करता है तथा श्याम अपने आय का 85% खर्च करता है, फिर भी दोनों की बचत बराबर होती है, तो दोनों की आय क्या होती है? दोनों की आय क्या होगी? चलिए आ जाते हैं 36 नंबर में। यहां पर खर्च पहला बोल रहा है कि 75% है, राम की जो खर्च है 75% है, तो इसका मतलब वो बचत कितना करता होगा? 25%, क्योंकि 75% जब खर्च करता है तो बचावा कितना रहा? 25%। ये किसका हो गया? राम का। और एक कौन है? श्याम है। श्याम का बचत कितना हो जाएगा? 85% खर्च कर रहा है, तो 100 में 85 में से घटा देंगे तो कितना प्रतिशत आएगा? 15%। और जब भी बचत को इंटरचेंज करेंगे, बचत को इंटरचेंज करेंगे तो क्या निकलता है? आय निकलता है। क्या निकलेगा? आय। जैसे कि अगर आय को चेंज करेगा, आय और आय का, दो व्यक्ति का आय है पहला और दूसरा को, और जब इसको क्रॉस चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाता है? बचत। और बचत को जब चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है? आय। यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया है? बचत। यानी ये तुम्हारा राम का बचत कितना आ जाएगा? 15%, और इसका कितना आ जाएगा? 25%। काट देंगे तो तुम्हारा कितना बार में जाएगा? 3 बार में, और ये 5 बार में। यानी आय का रेशियो मेरा कुल टोटल कितना आया? 8। कितना आया? 8। 5 और 3 जोड़ दिए, कितना आया? 8। और यहाँ पर तुम्हारा कितना बोल रहा था उन लोगों कि कुल आय का योग तुम्हारा कितना है? 4000। तो 4000 से भाग लगा दो, भाग लगा दो। 8 पचे 40, कितना आएगा? 500। यानी एक रेशियो का मान मेरा कितना आया? 500 रुपया। ठीक है, तो 500 को प्रत्येक को गुना कर दो, 2500 रुपया, और इसका 1500 रुपया। किसका पूछा तुम्हारा जी? तो बोल रहा है कि दोनों की आय क्यों बताइए। तो दोनों का आय निकल गया, इसका 1500 था, इसका 2500 रुपया था। कितना था? इसका 1500 और 2500। 36 नंबर में तुम्हारा 1500 और 2500 दोनों आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं 36 नंबर में। यहां पर खर्च पहला बोल रहा है कि 75% है, राम की जो खर्च है 75% है, तो इसका मतलब वो बचत कितना करता होगा? 25%, क्योंकि 75% जब खर्च करता है तो बचावा कितना रहा? 25%। ये किसका हो गया? राम का। और एक कौन है? श्याम है। श्याम का बचत कितना हो जाएगा? 85% खर्च कर रहा है, तो 100 में 85 में से घटा देंगे तो कितना प्रतिशत आएगा? 15%। और जब भी बचत को इंटरचेंज करेंगे, बचत को इंटरचेंज करेंगे तो क्या निकलता है? आय निकलता है। क्या निकलेगा? आय। जैसे कि अगर आय को चेंज करेगा, आय और आय का, दो व्यक्ति का आय है पहला और दूसरा को, और जब इसको क्रॉस चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाता है? बचत। और बचत को जब चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है? आय। यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया है? बचत। यानी ये तुम्हारा राम का बचत कितना आ जाएगा? 15%, और इसका कितना आ जाएगा? 25%। काट देंगे तो तुम्हारा कितना बार में जाएगा? 3 बार में, और ये 5 बार में। यानी आय का रेशियो मेरा कुल टोटल कितना आया? 8। कितना आया? 8। 5 और 3 जोड़ दिए, कितना आया? 8। और यहाँ पर तुम्हारा कितना बोल रहा था उन लोगों कि कुल आय का योग तुम्हारा कितना है? 4000। तो 4000 से भाग लगा दो, भाग लगा दो। 8 पचे 40, कितना आएगा?
500, यानी एक रेशियो का मान मेरा कितना आया 500 रुपया। ठीक है, तो 500 को प्रत्येक को गुना कर दो, 2500 रुपया और इसका 1500 रुपया। किसका पूछा तुम्हारा जी? तो बोल रहा है कि दोनों की आय की बताइए। तो दोनों का आय निकल गया, इसका 1500 था, इसका 2500 रुपया था। कितना था? इसका 1500 और 2500। 36 नंबर में तुम्हारा 1500 और 2500 दोनों आंसर रहेगा। 37 में बोल रहा है ए की आय का 10% बी के आय का 15% बराबर है। बी की आय 20% सी के आय के 10% के बराबर है, तो सी की आय 4000 रुपया है, तो ए की आय क्या होगी? यहां बोल रहा है ए की आय तुम्हारा कितना प्रतिशत? 10% बराबर बी की आय कितना बोल रहा है? 15%। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? बी की आय 20% और बराबर सी की आय तुम्हारा 10%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इधर 5 से काटेंगे तो 3 बार में, ये 5 से काटेंगे तो तुम्हारा 2 बार में, इसको काटेंगे तो 10 का 2 बार में, इसको काटेंगे 1 बार में। चेंज कर दो, क्योंकि बराबर में था, क्रॉस चेंज होता है, जब भी बराबर में रहेगा क्रॉस चेंज हो जाएगा। 3 और 2, यहां पर भी चेंज कर देंगे 1 और 2। ठीक है, अब यहां पर जिग जैग रेशियो लगा दो, ए बी सी, ए बी सी। ए का वैल्यू कितना आया है मेरा 3, बी का वैल्यू कितना आया है 2, और यहां पर बी का वैल्यू कितना आया 1, तो उसका 1 नहीं है। सी का वैल्यू कितना आया 2, और यहाँ पर खाली जगह रह जाए तो 2 का पड़ोसी कितना आएगा 2, और इसका पड़ोसी कितना आएगा 1। 3 से गुना कर दिया 3, 2 से गुना किया 2, और यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ सी का ही मान तुम्हारा दिया है कितना 4000 रुपया। सी का मान कितना दिया है 4000 रुपया। ये कितना गुना है जी? 1000 गुना है। कितना गुना है 1000, तो इसका भी कितना गुना आएगा 1000 गुना कर दीजिए, कितना आएगा 3000। तो इसका आंसर कितना आएगा? ए का 3000 आंसर आएगा। ए का ही आय पूछ रहा था, ए का कितना आएगा 3000 रुपया। ठीक है, करना क्या था, पहले दोनों को बराबर बोल रहा था, तो यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज करने के बाद तुम्हारा दोनों को इंटरचेंज करना, जिग जैग रेशियो जो तुम्हारा रेशियो का फॉर्मूला होता है उससे अनुसार से बना दिए, रेशियो के अनुसार से इसको बना दिए। और रेशियो के बाद जो तुम्हारा रेशियो का मान जो आया, यहाँ पर ए का मान तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ था, सी का वैल्यू दिया हुआ था, सी का तुम्हारा 4000 दिया था, तो कितना गुना हो रहा था 1000, तो ए का पूछा था, तो ए का कितना गुना 3000। इस तरह अगर बी का पूछता तो यहाँ पर भी 1000 से गुना कर देते तो कितना आता है 2000 रुपया। 38 नंबर बोल रहा है मेरा खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना है तो खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहला तुम्हारा किसका किसका बोल रहा है? खर्च अनुपात बचत कितना का था 3:4। ठीक है, अब इसको करना कितना है 4:3 करना। तो बोला खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो खर्च कौन वाला है जी? ये कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 1 का। किस में से? 3 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर, 3 से काटेगा तो तुम्हारा कितना आएगा 33.3333% आंसर। ठीक है, पूछ रहा है खर्च में कितना वृद्धि, पहले 3 था वो हो गया 4, तो कितना वृद्धि हुआ 1 का। 1 का वृद्धि किस में से? 3 में से, क्योंकि यह छोटी संख्या को लिखना है और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना, तो भाग लगा दिया, तुम्हारा कितना है 33.33। 39 में बोल रहा है एक कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर किसी भी दलाल की कमीशन या किसी भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। बात को समझ लो, कोई भी दलाल देखना कि 4 रुपया से 5 रुपया हो जाता है तो उसका मतलब दलाल का कमीशन कम हो गया। तो कितना था पहले जी? पहले 4 था, अब 5 हो गया, इसका मतलब उसको कमीशन में कमी हो गया। कितना का कमी हुआ जी? 1 का। किस में से? 5 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से काट दो, 5 से काटे कितना आया
20 बार में, यानी उसका पास 20% का कमी हो गया। कितना का कमी हो गया? 20% का कमी हो गया। 40 नंबर बोल रहा है ए का वेतन 30%, बी के वेतन का 3/5 के 20% बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 हो तो ए का वेतन क्या होगा? क्या बोल रहा है? ए का, ये नहीं जी, 30% बराबर बी का बोल रहा है, बी का बोल रहा है 3/5 का 20%। 5 से काट दो 4 बार में, 3 से काट दो 10 बार में, फिर इसको काटेगा तुम्हारा 2 बार में और ये 5 बार में। क्रॉस चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा इसका 2 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है इसमें? तो बोला बी का वेतन 2400 है, तो बी का वेतन तुम्हारा 2400 है, यानी 2400 जो है कितना गुना है, जिसे डायरेक्ट भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 480 आएगा। कितना आएगा? 480। क्यों? 5 चौके 20, 5 अठे 40, 1 0। ठीक है, इसको भी 480 से गुना कर दो। 0 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, 960 रुपया का आंसर आएगा। कितना आएगा? 960 रुपया। ठीक है। 41 नंबर में एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए था, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किया और 19 अंकों से फेल हो गया। तो उस परीक्षा में पूर्णांक अंक क्या था, यानी फुल मार्क्स क्या था? तो जो फेल हो रहा है उसको पास कर दिया जाए और जो पास हो रहा है उसको फेल कर दिया जाए, मतलब इक्वल कर दिया जाए, सीधा पर जान लो। यहां पर बोल रहा है कि एक लड़का जो है 45% अंक लाया। कितना लाया? 45% लाया, लेकिन वह पास होने के लिए 45 अंक चाहिए, 45%, लेकिन वो कितना अंक लाया जी? वो लाया 206 अंक। कितना लाया? 206 अंक। और कितना अंक से फेल हो गया है? 19 अंक से। तो 19 अंक को लिख दो, इसको पास करा दो। जो फेल हो गया था लड़का को उसको पास करा दो। अब पास करने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत का जरूरत है? तो 45% का। कितना प्रतिशत का जरूरत है? 45। बात को समझ लीजिए, जहां यहाँ इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा जब भी यहाँ पास और फेल वाला जब भी आएगा तो जो फेल हो रहा है उसको प्लस करके पास कर देना है और जो अधिक नंबर ला रहा है उसको कम कर देना। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 45% पास होने के लिए चाहिए और ये लड़का जो लाया है तो 206 अंक, लेकिन कितना अंक कम लाया था? 19 अंक। तो इसको जोड़ दिए, यानी इसको पास करा दिए। अब इसको जोड़ दो, कितना आया? ये दोनों को जोड़ेंगे तो तुम्हारा 9 और 6 को जोड़ेंगे तुम्हारा 5 और ये 1 और 1 2, 225 अंक लाया है। कितना प्रतिशत के बराबर? 45% के बराबर। और यहाँ पूछ क्या रहा है? तो फुल अंक कितना था? तो प्रतिशत को एक साइड लिखो, तो यहाँ 100% बराबर होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा 100% से रियल देखा जाता है। तो यहाँ 100% बराबर कितना, तो उससे हमको पता चल जाए। क्रॉस गुना कर दो, 225 गुना 100 ऊपर नीचे, और नीचे कुछ नहीं तो तुम्हारा क्या आएगा? खाली केवल 45 आएगा। 45 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 5, और 5 को 100 से गुना करोगे कितना आएगा? 500। यानी उस परीक्षा में कितना अंक था? फुल मार्क्स 500 का था। 42 में बोल रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किया और 26 अंक से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने बोल रहा है कि 45 अंक प्राप्त किया तथा पास से 24 अंक अधिक लाया, तो कितने अंकों की आवश्यकता थी? जो फेल हो गया उसको पास करा दो पहले, और जो अधिक नंबर लाया है उसको इक्वल में ले आओ, यानी घटा देना। इसको भी पास ही रहेगा, लेकिन ज्यादा अधिक नंबर नहीं लाएगा। ठीक, ये जो फेल स्टूडेंट था उसके लिए है और जो अधिक नंबर लाए उसके लिए थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त किया, 26 अंक से फेल हो गया, यानी 20% लाया और कितना अंक से फेल हो गया? 26 अंक से। और दूसरा विद्यार्थी बोल रहा है 45% लाया और
कितना अधिक लाया है 24, तो अधिक जो लाया है उसको घटा दो, 24 घटा देते हैं। ठीक है, अब प्रतिशत को एक साइड ले आओ, अंक को एक साइड ले आओ। ठीक है, तो रहने देते हैं, यहाँ 26 है, 26 ही रहेगा, और ये तुम्हारा माइनस था, इधर आएगा तो तुम्हारा क्या आएगा प्लस में, और यहाँ पर 45% है, और ये जो तुम्हारा आएगा इधर माइनस में 20% आ जाएगा। घटा दो और ये दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ने बाद 50 आ जाएगा, ये दोनों को घटाने के बाद तुम्हारा 25 आ जाएगा। यानी 25% बराबर 50। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा तुम्हारा, तो तुम्हारा पूछ रहा है कि उसको पास होने के लिए कितने अंकों का, अंक का जो है तो यहाँ प्रतिशत निकाल देंगे। कितना प्रतिशत वो लड़का लाया था 20%, 20% तो यहाँ लिख दो। अब 20% लाने के बाद क्रॉस गुना कर दो, कितना आएगा जी 25 का तुम्हारा 50 हो गया था, तो 20 का कितना आएगा 40, कितना आएगा 40, नहीं तो फिर इस तरह का काट लो, इसको 2 बार काटेंगे तो कितना आया 40। यानी उसको कितना अंक का जरूरत था 40 अंक लाया था, और फेल हो गया था जो तुम्हारा कितना अंक के लिए 26 अंक के लिए, तो दोनों को जोड़ दो कितना 66 अंक। अगर वो लड़का 66 अंक लाता, वो लड़का अगर 66 अंक लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, क्यों 40%, यहाँ 20% बराबर मेरा कितना आया 40, वो अंक में पूछ रहा था इसलिए अंक में बताएं। प्रतिशत में जब पूछेगा तो यहाँ अंक को लिखेंगे, यहाँ प्रतिशत ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 43 बोल रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कितना अंकों से 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया तथा पास अंक से 20% अधिक लाए, यानी जो पास हो गया उसको, जो फेल हो गया उसको पास करा दो, और जो अधिक लाया उसको केवल पास तक ही रहने दो। ठीक है, ये बोल रहा है कि 25% लाया था, कितना लाया था 25% लाया था और 40 अंक से फेल हो गया, तो इसको इसका मतलब पास करा दो, इसको 40 अंक देके। ठीक है, जो फेल हो गया उसको पास करा दो, और जो 40% लाया था उसको क्या करना, केवल पास मार्किंग कर दो। ठीक है, कितना अधिक लाया था 20 अंक लाया था, तो 20 यहाँ कर दो। प्रतिशत को एक साइड ले जाओ, अंक को एक साइड, यहाँ 40 था और रेडी इधर आएगा तो तुम्हारी ये -20 तुम्हारा क्या जाएगा +20 में हो जाएगा, और यहाँ 40% है और ये तुम्हारा उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -25% में आ जाएगा। घटा दो, कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा तुम्हारा, तो उस परीक्षा पर पास होने का प्रतिशत कितना था, पास होने का प्रतिशत कितना था, तो उसको कितना अधिक का नंबर का जरूरत था जी 40 अंक का जरूरत था, तो 40 अंक यहाँ पर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अब हमको इस साइड में हमको प्रतिशत निकले, क्रॉस गुना कर दो, तो 15 गुना 40 और नीचे तुम्हारा 60, एक से एक जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ तुम्हारा काटोगे तो तुम्हारा 3 बार में कटेगा, ये तुम्हारा 2 बार में कटेगा, 3 से इसको काटेगा तो 5 बार में, 5 दूनी 10, यानी 10% का उसको जरूरत था। कितना प्रतिशत 10%, तो 10% का इधर जरूरत था, उधर पर लाया कितना था 25%, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 35%, यानी उसको पासिंग मार्क के लिए 35% का जरूरत था। 44 में बोल रहा है एक परीक्षा में हरि कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है और रवि कुल अंकों से 70% में 5 अंक अधिक प्राप्त होता है, तो रवि का प्राप्त अंक की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों का प्राप्त अंक का अंतर कितना है 2। तो एक साइड हम हरि लिख लेंगे और दूसरा साइड क्या बोल रहा है यहाँ पर रवि। हरि तुम्हारा कितना ला रहा है 80% में 8 कम, यानी -8। दूसरा बोल रहा है 70% में 5 अधिक, यानी +5, और ये दोनों का अंतर यानी घटाव में लिख देंगे कितना आ रहा है 2। ठीक है, कितना आ रहा है 2। अब प्रतिशत को प्रतिशत एक साइड ले आओ, 80, इसको मतलब हो जाएगा तुम्हारा 80% -8
70% और यहाँ -5 बराबर 2, यानी ये दोनों को घट जाएगा प्रतिशत प्रतिशत में, कितना प्रतिशत बचेगा 10, यहाँ 2 था इधर आ जाएगा तो तुम्हारा +8 और इधर +5, तो यानी 10% बराबर तुम्हारा कितना आ गया 8 5 13, 13 और 1 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, 10% बराबर 15। यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि रवि कितना लाया था जी 70%, तो 70% बराबर निकाल दो, 70% बराबर हो जाएगा 15 गुना 70 और नीचे तुम्हारा 10, 1 0 1 0, कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105, कितना आ जाएगा 105, 5 सत्ते 35, 3 3 और 7 और 3 10, 105, कितना अंक आएगा 105। उसमें से क्या बोला था 5 अधिक लाया था, 5 अधिक लाया था, यही बोल रहा था ना जी, यानी 70% बराबर हुआ मेरा 5, 70% बराबर हुआ 5 और 5 अधिक लाया था, यानी टोटल वो कितना लाया था 110, कितना लाया था 110। 45 नंबर में बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए जबकि 45% अंग्रेजी में, यदि 20% दोनों में फेल हुआ तो कुल पास होने वाली छात्रों की संख्या क्या है, या प्रतिशत में बताने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या बोल रहा है हिंदी में, तो एक साइड हम लोग हिंदी लिख लेंगे और दूसरा साइड बोल रहा है इंग्लिश में, ये दो चीज लिख लिए। अब बोल रहा है यहाँ पर 35% हिंदी में फेल हुआ और 45% इंग्लिश में, और दोनों में कितना बोल रहा है 20%, लेकिन परफेक्ट मान पूछ रहा है कि उसमें कितना छात्र पास हुए थे। ठीक है, तो जब भी हिंदी का पूछेगा तो यानी एग्जैक्ट हिंदी वाला कितना आएगा, तो एग्जैक्ट हिंदी वाला में 35 और 20 घटा दे, क्यों घटा देना है, क्योंकि ये दोनों मिला के विषय में, एक विषय में फेल नहीं हुआ, दोनों विषय में मिला के एक्चुअली पूछेगा केवल हिंदी में केवल कितना फेल हुआ है, तो 20 में 15 घटा दे, 20 में 35 घटा देंगे कितना आएगा जी 15। ठीक है, और इंग्लिश में कितना बोला है, तो इंग्लिश में इसमें भी क्या करेंगे, इसमें दोनों मिला के फेल हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में कितना प्रतिशत 20, तो अकेले इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, तो 45 में से 20 घटा देंगे कितना बचेगा 25, और दोनों मिला के यानी बोथ में कितना है 20, जोड़ दो सबको, 25 और 15 40, 40 और 20 60, यानी 60% क्या है फेल है, 60% फेल है, तो पास कितना होगा जी 100 में 60 घटा दो तो कितना प्रतिशत आएगा 40%, और 40% क्या है पास है, क्या है पास है। ठीक है, 46 में बोल रहा है किसी परीक्षा पर 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 15% दोनों में फेल हुआ, यदि पास होने वाली छात्रों की संख्या 300 है तो नीचे दी गई प्रश्नों को उत्तर करो। अच्छा, इसमें से एक से लेकर तुम्हारा कई सारा प्रश्न दिया है, कुल छात्रों की संख्या निकालने बोल रहा है, हिंदी में फेल होने वाली छात्रों की संख्या निकालने बोल रहा है, केवल हिंदी में फेल होने वाली छात्रों की संख्या निकालने, अंग्रेजी में फेल होने वाली छात्रों की संख्या निकालने बोल रहा है, कुल फेल होने वाली छात्रों की संख्या, इतना सारा निकालने के लिए इसमें बोल रहा है। तो पहले आ जाते हैं यहाँ पर जो ग्राफ बनाए थे उस तरह ग्राफ बना लेते हैं। पहला बोला इंग्लिश में, तो इंग्लिश लिख दिए, उसके बाद हिंदी में, ये तो बोथ दोनों में आ जाएगा, तो बोला इसमें 47% है, कितना है 47% है, दूसरा बोला 43% है। ठीक है, और मिला जुला कितना है 15%, तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाला कितना है, तो 15 में से 47 घटा दो, 5 में तुम्हारा 7 जाएगा, 2 बचेगा, 1 में तुम्हारा 3 जाएगा 32, और हिंदी में घटा दो, 15 में 5 5 में 13 जाएगा, कितना बचेगा 8, 1 चल गया इधर, इधर तुम्हारा बच गया 3, 3 में तुम्हारा 1 जाएगा तो तुम्हारा बचेगा 2, और बोथ दोनों में देख लो, दोनों में कितना था 15, सबको जोड़ दो, 32 और 28 कितना हो जाएगा तुम्हारा 40, 60
और 75, कितना टोटल आएगा 75%। 8 2 10, 10 5 15 का 5, हाथ में 1 1 2 3 4 5 6 7, 75% वो क्या था, फेल आ गया। ठीक है, 75% फेल हो गया। और यहाँ पर तो पास कितना हुआ होगा, तो इसका मतलब 100 में अगर 75 घटा दे तो कितना पास हुआ होगा, 25% तुम्हारा पास हुआ होगा स्टूडेंट। ठीक है, 75%। तो यहाँ पर बोल रहा है कि, पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना है 300, यानी 25%, एक साइड प्रतिशत लिख लेना, एक साइड अंक लिख लेना। तो 25% बराबर 300 दिया, क्यों, ये भी प्रतिशत में दिया है। 25% तुम्हारा क्या है, पास वाला है, और ये तुम्हारा संख्या वाला तुम्हारा ये भी पास है। तो यहाँ पर पूछ रहा पहला कुल छात्रों की संख्या कितना था, तो 100% बराबर निकाल देते हैं। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो 300 गुना 25 और बटा 100, 2 जीरो काट दिए तो तुम्हारा कितना आ जाएगा जी, तो सॉरी 300 गुना 100 और नीचे तुम्हारा 25 आएगा ना। 25 से काटे तुम्हारा 4 बार में, 4 दिया 1200। यानी वहां पर उस स्कूल में, यानी जहां पर भी परीक्षा हो रहा था, टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना था 1200। तो एक नंबर का ये होगा। अब पूछ रहा है हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितना था 28%। तो यहाँ पर 300% बराबर इतना है, तो 28% बराबर कितना है, तो ये आगे तुम लोग चाहोगे तो निकाल लोगे। ठीक है, सेकेंड वाला भी देखिए ना थोड़ा। सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला देख लो। 25% बराबर 300 दिया है, हिंदी में फेल होने वाला कितना है 43%, तो 43% बराबर निकाल दो। सेम इसी तरह कर देना, 43 गुना 300 और नीचे तुम्हारा 25, 25 से काटोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 4 8 12 बार में चल जाएगा। ठीक है, एक बार में 25, ये 5 5 दूनी 10, और 12 और 13 को गुना कर दो, आ जाएगा आंसर। 47 में बोल रहा है चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपया में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो वर्तमान और पूर्व के मूल्यों का केजी पर बताइए। बात को समझ लिए, 10% अगर कम हुआ तो कितना अधिक चावल खरीद रहा है 5 केजी, तो 100% बराबर कितना आएगा जी, 100% बराबर निकाल दो, 100 गुना 5 बटा 10, 1010 कितना आएगा 50 केजी, कितना आएगा 50 केजी। यानी 450 रुपया में वो अधिक खरीद रहा, तो 450 रुपया में खरीद रहा है कितना केजी 50 केजी। 1 से 105 से तुम्हारा 9 मारो, कितना दाम हो गया जी 9 रुपया। ठीक है, कितना दाम हो गया 9 रुपया, यानी 50 केजी तुम्हारा चावल खरीद रहा था, 50 केजी चावल खरीद रहा था तुम्हारा। अब ये 5 किलो कम खरीदेगा, कितना खरीदेगा 45 केजी। क्यों, क्योंकि 10% कम होने पर 5 किलो अधिक खरीद रहा, उस समय तो 5 केजी अधिक खरीद नहीं रहा था, तो 5 घटा देंगे। और कितना दाम था 450 रुपया, तो 450 रुपया से 45 को भाग लगा दो, कितना आएगा 10 रुपया। यानी पहले 10 रुपया किलो था, अब कितना है 9 रुपया किलो है। यही तुम्हारा क्वेश्चन में तुम्हारा था।